पार्ट 2। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। समाचार पत्र, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्र और ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्वदेश अखबार इंदौर से प्रकाशित होता है और जागरण रीवा और भोपाल से प्रकाशित होता है और मध्य प्रदेश क्रॉनिकल भोपाल से प्रकाशित होता है। आज न्यूज़पेपर ग्वालियर से प्रकाशित होता है और नई दुनिया इंदौर और भोपाल से प्रकाशित होता है। सांध्य प्रकाश इंदौर से प्रकाशित होता है और नवभारत जबलपुर और भोपाल से प्रकाशित होता है। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अभ्यारण्य तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है होशंगाबाद में। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। धार में क्या बताया था मैंने आपको, भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ पर शैल चित्र हैं, जो एक पर्यटन स्थल है। पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी शहडोल में है। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? सागर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके बाद है केवनी अभ्यारण्य देवास में है हमारा। फैन मंडला में है और राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है। इसको याद रखिए जरूर, राला मंडल और नौरादेही और सरदारपुर। अब है हमारा अगला बगदीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीधी में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर में है। पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में। पचमढ़ी में मैंने आपको क्या बताया था, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी में। घाटी गांव ग्वालियर में है, जो सोनचरैया के लिए प्रसिद्ध है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात और ये किस जिले में स्थित हैं। तो बहुटी जलप्रपात हमारा रीवा में है। केवटी जलप्रपात भी रीवा में है। चचाई जलप्रपात भी रीवा में है। तो बहुटी, केवटी और चचाई ग्रुप में याद करके रखना इसको। बहुटी, केवटी, चचाई तीनों कहाँ हैं? रीवा में है। बहुटी, केवटी, चचाई रीवा में है। दुग्धधारा और कपिलधारा नर्मदा नदी पर हैं ये दोनों और शहडोल में है। दुग्धधारा और कपिलधारा नर्मदा नदी पर हैं और शहडोल में हैं दोनों। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में है। भेड़ाघाट सुना होगा आपने, अच्छा स्थान है घूमने लायक भेड़ाघाट। धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में। अब पढ़ लेते हैं प्रमुख महल। गुंजरी महल ग्वालियर आना कभी, ग्वालियर के किले में गुंजरी महल है। जहांगीर महल ओरछा में है। ओरछा भगवान राम का भव्य मंदिर है यहाँ पर ओरछा में, तो यहाँ पर जहांगीर महल है। हवा महल चंदेरी में है। चंदेरी और किस चीज़ के लिए फेमस है एमपी में? चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। क्या? चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और उन पर कौन सा बांध बना है और कौन कौन से शहर उनके किनारे बसे हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो प्रमुख नदियाँ, नदी, उद्गम स्थल, शहर और बांध। तो नर्मदा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? शहडोल में है। अमरकंटक शहडोल में है, जहाँ से कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात हैं, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। धार नर्मदा नदी के किनारे है। झाबुआ और मंडला। जबलपुर, धार, झाबुआ, मंडला ये चारों प्रमुख शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा नदी पर हमारा बना हुआ प्रमुख बांध कौन सा है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, बरगी बांध। अब नेक्स्ट है चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? महू जानापाव पहाड़ी इंदौर के निकट। महू जानापाव पहाड़ी इंदौर के निकट से निकलती है चंबल नदी
और रतलाम, मऊ और श्योपुर। रतलाम, मऊ और श्योपुर चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं और चंबल नदी पर प्रमुख बांध बना हुआ गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगली नदी हमारी बेतवा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत भोपाल से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत भोपाल से निकलती है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं विदिशा, गुना, सांची और ओरछा। बेतवा या बैत्रवती के नाम से भी जाना जाता है इसको, बैत्रवती, बैत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो बेतवा नदी विंध्य पर्वत भोपाल से निकलती है और विदिशा, गुना, सांची और ओरछा इसके किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। राजघाट बांध हमारा बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट है तवा नदी। तवा नदी महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है और इसके किनारे बसा शहर है पचमढ़ी और तवा बांध बना हुआ है इसके ऊपर। तवा नदी महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है और पचमढ़ी शहर इसके किनारे बसा हुआ है और तवा बांध इसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारी छिप्रा नदी। छिप्रा नदी निकलती काकरी बारड़ी पहाड़ी उज्जैन से। छिप्रा नदी काकरी बारड़ी पहाड़ी उज्जैन से और इसका किनारे बसा हुआ शहर उज्जैन है। छिप्रा नदी के किनारे पवित्र स्थल महाकालेश्वर, महाकालेश्वर भी इसी के किनारे है, जहाँ पर हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। सिंहस्थ, इसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। अब वारणा नदी है। वारणा नदी के किनारे हमारा वारणा बांध बना हुआ है और सोन नदी है। सोन नदी पर हमारा बाण सागर बांध बना हुआ है। सोन नदी पर बाण सागर बांध, सोन नदी पर बाण सागर बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं एमपी के हम, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कालिया देह ये उज्जैन में है। कालिया देह जहाँ भृतहरि की गुफाएं हैं। भीलसा विदिशा में है। उदयगिरी की गुफाएं भीलसा या विदिशा में, विदिशा का पूरा नाम भीलसा है। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का शिवलिंग है यहाँ पर। शहडोल में अमरकंटक पर्यटन स्थल है। नर्मदा का उद्गम स्थल, जहाँ कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात हैं। ठीक है, चित्रकूट पौराणिक स्थल है। सतना में हमारा मैहर माँ शारदा का मंदिर है, मैहर सतना में। सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। 52 गजा हमारा जैन तीर्थ स्थल है इंदौर में और मुक्तागिरी भी जैन तीर्थ स्थल है हमारा बैतूल में है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थल है इंदौर में और मुक्तागिरी बैतूल में जैन तीर्थ स्थल है। महेश्वर भव्य मंदिर घाट है इंदौर में, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। महेश्वर शायद क्लास 8 में था, महेश्वर करके पाठ था जो अहिल्याबाई के जीवन चरित्र बताया गया शायद, जिसमें महेश्वर भव्य मंदिर घाट है इंदौर में और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में। तो ये था हमारा पार्ट 2 एमपी स्टैटिक जीके का। तो अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छा कोई टॉपिक लाऊंगा स्टैटिक जीके का, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।